तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों एक फंक्शन आपको थोड़ा सा अजीबोगरीब टाइप का लगता होगा, लेकिन ये है नहीं है। सबसे पहले बच्चों आपको अपने एफएक्स की, अगर आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स मैच करेंगे तो उसमें ए पार्ट दिया है कि एफएक्स की रेंज क्या है ना, एफ ऑफ जी एक्स की रेंज क्या है, ये सारी बातें आपसे पूछी गई है। तो बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए, आप अपने फंक्शन की रेंज निकालने के लिए फंक्शन के अंदर क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1। ये तो आप जानते हैं कि साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1। तो बच्चों अगर हम इस पूरे में π/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर π/2 साइन एक्स है, तो वो कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/2 से π/2। और बच्चों फिर अगर हम उसका साइन ले लेंगे, क्योंकि देखो π/2 साइन एक्स के ऊपर क्या है, साइन एक्स है, अगर हम उसके ऊपर साइन एक्स ले लेंगे तो साइन -π/2 साइन साइन, तो इसका मतलब ये लाई करेगा -1 से 1 के बीच में। और फिर बच्चों फिर से हम इसमें π/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लाई करेगा -π/6 से, -π/6 से +π/6। उसके बाद फिर से बच्चों अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देख रहे होंगे तो π/6 मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से आपको साइन लेना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपको क्या लेना पड़ेगा, फिर से साइन लेना पड़ेगा। तो बच्चों जब आप फिर से साइन लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो बच्चों जब हम दोबारा साइन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ -π/6 से लेकर के प्लस ऑफ साइन π/6। स्क्रीन पे देखिए, अगर आपको सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, बाकी सॉल्यूशन आपको पूरा नीट एंड क्लीन समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों पहला पार्ट यानी पहला जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पहला आंसर वो तो सही है, क्योंकि एफ एक्स की रेंज क्या आ रही है, -12 से लेके +12। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमें फॉग एक्स की सिमिलर पैटर्न से रेंज निकालनी है। तो बच्चों फॉग एक्स आप सबको दिखाई देता है, फॉग एक्स का मतलब क्या होता है, फंक्शन जो एफ एक्स था उसमें जहां जहां एक्स था उसके जी एक्स से रिप्लेस कर दो, और जी एक्स बच्चों क्या है, π/2 साइन एक्स। तो बच्चों सारा काम वही है, बस अंदर एक π/2 साइन एक्स बढ़ गया। तो आप स्टार्टिंग वैसे ही करोगे कि साइन एक्स लाई करता है -1 से 1, फिर उसमें π/2 मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर ये प्रोसेस इस तरह से ऐसे ही बढ़ाते चले जाओगे जैसे अभी प्रीवियस वन आपने बढ़ाया, ठीक है। फिर π/2 करोगे, फिर बच्चों इस तरह से ये प्रोसेस आप करते चले जाओगे तो आपके पास फॉग एक्स की रेंज भी -12 से +12 निकल के आ जाएगी। अब बच्चों आपको लास्ट में सी पार्ट भी चेक करना है, तो सी पार्ट को चेक करने के लिए बच्चों आपको क्या गिवन है, सी पार्ट को चेक करने के लिए आपके पास लिमिट गिवन। अब आप क्या लोगे, इस पे लिमिट लोगे। तो बच्चों जब आप इस पे लिमिट लोगे तो लिमिट लेने पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा π/6 टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, लिमिट लेने पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा π/6 टाइम्स साइन ऑफ, ये न्यूमरेटर में फंक्शन है और नीचे fx/gx लिखा हुआ है। तो बच्चों अगर आप fx/gx को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अगर हम डायरेक्टली 0 पुट करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म है, ये क्या है, 0/0 फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे। तो बच्चों जब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और cos 0 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो बचेगा आपके पास, सिर्फ उसको अगर आप लिखेंगे तो ये ऊपर बचेगा π/6 π/2 और नीचे बचेगा π/2, यानी ओवरऑल वैल्यू π/6 है। तो बच्चों इसके ए बी और सी पार्ट तीनों अगर आप सीक्वेंस वाइज चेक करेंगे तो तीनों सही है। तो इसका मतलब ये पूरा सॉल्यूशन अब आपकी स्क्रीन पे भी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।